नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग दिल्ली पुलिस 2023 में एग्ज़ाम हुआ है, उन्हीं के हम लोग जीके जीएस का प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। तो आप पूरा वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज हम लोग सेकेंड शिफ्ट का प्रश्नों को करेंगे। इससे पहले हम लोग फर्स्ट शिफ्ट का कर चुके हैं। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय महाकाव्य शिलीपादिक्रम मूल रूप से तमिल भाषा में लिखा गया। तो शिलीपादिक्रम किस भाषा में लिखा गया? तो तमिल भाषा में लिखा। ऑप्शन 2 से हो जाएगा तमिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राज्यपाल किसकी उपस्थिति में शपथ लेते हैं या प्रतिज्ञा लेते हैं? तो मुख्य न्यायाधीश की उपस्थिति में राज्यपाल किसके स्थान पर शपथ लेते हैं? तो उच्च न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठ न्यायाधीश को। अगर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहेंगे तो उच्च न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठ न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। ऑप्शन 1 से हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार एक या एक से अधिक राज्यों के बीच या भारत सरकार और किसी राज्यों के बीच में कोई विवाद भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूल क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो राज्य और भारत सरकार के बीच में जो भी विवाद होता है वो अन्याय मूल के क्षेत्र में आता है, जो सर्वोच्च न्यायालय इसको सुलझाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है धौलावीरा हड़प्पा नगर कितने भागों में विभाजित है? तो धौलावीरा का हड़प्पा नगर कितने विभाजित है? 3 भागों में विभाजित है। ऑप्शन 1 से हो जाएगा 3 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईसाई धर्म में माने जाने वाले त्योहारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो ईस्टर यीशु मसीह का पुनरुत्थान के लिए मनाए जाने वाला दिन है, या फिर बाइबल के अनुसार यीशु को सूली पर चढ़ाने के तीसरे दिन बाद फिर से जीवित हो गए थे, या फिर गुड फ्राइडे ईसा मसीह के सूली पर चढ़ाने के दिन मनाते हैं? तो ये बी और सी ये तीनों ऑप्शन सही है दोस्तों। ऑप्शन 1 से हो जाएगा ए, बी और सी तीनों बातें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजन अणु का वाणी के द्रव्यमान कितना होता है? तो 48 होता है। कितना होता है? 48। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी भारत सरकार किस वर्ष शुरू किया था? तो प्रधानमंत्री योजना शहरी कब शुरू हुआ था? तो 2015 में हुआ था। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है झिल्ली प्रोटीन और लिपिड या उनकी गतिशील पर मौजूद आंकड़ों की व्याख्या के लिए सिंगर और निकोला के तल में मोज़ेक मॉडल को आधारभूत मॉडल के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो 1972 में स्वीकार किया गया था। ऑप्शन 4 से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश भारत सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए अत्यधिक शक्तियों का प्रदान किया और राजनीतिक कैदियों को बिना किसी मुकदमे 2 साल तक हिरासत में रखने का अनुमति दिया? तो कौन सा अधिनियम था? तो रोलेक्ट एक्ट था। ऑप्शन 3 से हो जाएगा रोलेक्ट एक्ट। इसे काला कानून भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री जनधन योजना का नारा क्या था? तो प्रधानमंत्री का जनधन योजना का नारा क्या था? तो मेरा खाता भाग्य विधाता, ये जनधन योजना का नारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उत्तर भारत में
रबी मौसम में उगाई जाने वाले फसल की पहचान करें। तो उत्तर भारत में रबी मौसम में उगाए जाने वाले फसल कौन से हैं? तो चना है। ऑप्शन 3 से हो जाएगा चना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी उपन्यास इंद्रजाल के लेखक कौन है? तो इंद्रजाल के लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद है। ऑप्शन 3 से हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के प्रमुख कौन होता है? तो संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय का प्रमुख महासचिव होता है। ऑप्शन 1 से हो जाएगा महासचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने एकलव्य स्कूल की शिक्षा और प्रधानाचार्य के लिए निष्ठा क्षमता निर्माण कार्यक्रम के लिए संयुक्त मिशन पर एनसीईआरटी के साथ सहयोग किया? तो किस मंत्रालय ने किया था? तो जनजातीय कार्य मंत्रालय ने किया था। ऑप्शन 3 से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा गुफाओं में कितने मंदिर और मठे हैं? तो एलोरा गुफा में 34 मंदिर और मठे हैं। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजीत श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश की एक प्रसिद्ध लोक गायिका है और उन्हें 2022 में पद्मश्री प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस धर्म की साक्षरता दर सर्वाधिक दर्ज किया गया? तो किस धर्म का था? तो जैन का था। ऑप्शन 1 से हो जाएगा जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस नृत्य में मयूर नृत्य कहा जाता है? तो किस नृत्य को मयूर नृत्य कहा जाता है? तो मालया अट्टम को बोला जाता है। ऑप्शन 2 से हो जाएगा मालया अट्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र में एक प्रमुख घटक नहीं है? तो कौन नहीं है? तो आरबीआई नहीं है। तो लघु वित्तीय बैंक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है और वाणिज्य बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉलीबॉल खेल में लिबोरा एक विशेष डिफेंसिव खिलाड़ी होता है। कौन होता है? लिबोरा कौन होता है? लिबेरो कौन होता है? तो विशेष डिफेंसिव खिलाड़ी होता है। ऑप्शन 2 से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में संसदीय कार्य की विशेषता नहीं है? तो राज्यसभा का विघटन नहीं है। राज्यसभा का भी विघटन नहीं है, तो ये गलत है। बहुमत दल का शासन, ये सही है। विधेयकों में मंत्रियों का सदस्यता, ये भी सही है। नाममात्रम और वास्तविक कार्यपालिका की उपस्थिति, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय निवेश कोष एवं कॉर्पस फंड है जो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रमों के विनिवेश से होने वाली आय के माध्यम से अपने वित्तीय प्राप्त को जुटाता है। ऑप्शन 4 से हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कजरी तीज भारत के किस राज्य की संस्कृति उत्सव है? तो कजरी किस राज्य का संस्कृति उत्सव है? तो यह राजस्थान का है। ऑप्शन 3 से हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1932 में महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किया था। तो 1932 में महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा फास्टिंग नामक एक परिवार की कहानी पर आधारित उपन्यास लिखा गया? तो किसने लिखा फास्टिंग उपन्यास? तो अनीता देसाई ने लिखा। ऑप्शन 2 से हो जाएगा अनीता देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौपोषी कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति कारण कर सकते हैं? तो सौपोषी कार्बन डाइऑक्साइड का उपस्थिति कारण का कर सकते हैं। ऑप्शन 3 से हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नदी तंत्रों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन है? तो अम्मुना नदी गंगा नदी का सहायक नदी है। ऑप्शन 3 से हो जाएगा अम्मुना नदी गंगा नदी का सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम सहाय पांडे को बुंदेलखंड क्षेत्र
से नृत्य रूप राय को बढ़ावा देने के लिए पद्म श्री प्राप्त हुआ। यह नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो राय नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो मध्य प्रदेश से। ऑप्शन 1 से हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से राज्यों के किस समूह में सबसे अधिक जनसंख्या दर्ज किया गया? तो कहाँ पर किया गया? तो इस ऑप्शन के अनुसार महाराष्ट्र और बिहार में दर्ज किया गया। महाराष्ट्र और बिहार। फर्स्ट में कौन है? तो उत्तर प्रदेश है, सेकंड में महाराष्ट्र और थर्ड में बिहार है जनसंख्या के दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफेलेशिया अर्नोल्डी किस बात के लिए प्रसिद्ध है? तो यह पादप जगत में इसका सबसे बड़ा पुशअप होता है। यह सबसे बड़ा पुशअप है कौन? रेफेलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 ये सामान्य, अन्याय और मुक्त कानून सहायता का विचार देता है। तो अनुच्छेद 39 ये सामान्य कानून और मुक्त कानून सहायता का प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अधिकांश पंचवर्षीय योजना में दी गई वीरता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? तब बुनियादी और भारी उद्योग में निवेश था। ऑप्शन 2 से हो जाएगा बुनियादी और भारी उद्योगों में निवेश था पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में परिवहन की कौन सी प्रणाली घर घर तक सेवा प्रदान करती है? तो सड़क परिवहन करता है। ऑप्शन 2 से हो जाएगा सड़क परिवहन घर घर तक सेवा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर मुथु कन्मल को 2022 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में उनका योगदान है। तो उनका क्या योगदान था? तो भारतनाट्यम की प्रारंभिक नृत्य शैली का संरक्षण होना। इसी ने भारतनाट्यम की प्रारंभिक नृत्य शैली को संरक्षण किया था, इसीलिए मुथु कन्मल को 2022 में पद्म श्री पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस वर्ष अंतरिम अवधि के लिए दोहरी नियम विनिमय दर अपनाया था? तो भारत ने किस वर्ष अंतरिम अवधि के लिए दोहरी विनिमय दर को अपनाया था? तो 1992 में अपनाया था। ऑप्शन 1 से हो जाएगा 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली निम्नलिखित में से किस सरकार को पैटर्न पर आधारित है? तो ब्रिटेन पर है। ऑप्शन 3 से हो जाएगा ब्रिटेन के संसदीय प्रणाली पर भारत में संसदीय प्रणाली आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मध्य भारत में चमड़ा श्रमिकों को बेहतरीन के लिए सतनामी आंदोलन शुरू किया था? तो सतनामी आंदोलन किसने शुरू किया था? तो गुरु घासीदास ने किया था। ऑप्शन 4 से हो जाएगा गुरु घासीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। तो पानीपत का पहला लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 में लड़ा गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटखल, जीरी और चीरी और माथुरा, लोंगाई, सोनाई, रुकनी और सिंगली किस नदी का प्रमुख सहायक नदी है? तो ये सब किस नदी का प्रमुख सहायक नदी है? तो बराक का है। ऑप्शन 2 से हो जाएगा बराक। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार हो और मैं इसे लेकर रहूंगा, निम्नलिखित में से किसने कहा था? तो स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ऑप्शन 4 से हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश की स्थापना के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराया था? तो मौर्य वंश की स्थापना के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हराया था। किसे? घनानंद को। ऑप्शन 2 से हो जाएगा घनानंद को हराया था मौर्य वंश की स्थापना के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भंजन, अपक्षयन, विघटन
वर्षा और शिलीभवन प्रमुख वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो निम्नलिखित में से किस चट्टान के निर्माण में योगदान करती है? तो अवसादी चट्टान के निर्माण में ये सभी योगदान करता है, अवसादी चट्टान। ऑप्शन 2 से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 फीफा फुटबॉल विश्व कप के बीच 4 वर्ष का अंतराल होता है। तो 2 फीफा विश्व फुटबॉल कप का बीच कितना वर्ष का अंतराल होता है? तो 4 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय ओलंपिक संघ के पहले अध्यक्ष है? तो भारतीय ओलंपिक संघ के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो सर दोरबाजी टाटा था। कौन? सर दोरबाजी टाटा भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो 1 अप्रैल 1935 को हुआ था आरबीआई का स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीतकार भजन सोपरी सुफियानी घराने का एक संतूर वादक था। किस घराने था? तो सुफियाना घराने से यह एक संतूर वादक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने पहली बार एशियाई खेलों की मेजबानी कब की थी? तो भारत ने पहली बार एशियाई खेल की मेजबानी 1951 में किया था। ऑप्शन 1 से हो जाएगा 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान किया गया था। तो बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झाली कौन सा भारतीय राज्य का लोक नृत्य था? झाली हिमाचल प्रदेश का है। ऑप्शन 2 से हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कार्य एवं मातृत्व राहत के लिए अन्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों में प्रावधान का संबंध है? तो कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 42 है। ऑप्शन 2 से हो जाएगा अनुच्छेद 42। दोस्तों ये था दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन जो कि 50 क्वेश्चन था आज हम लोग किए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तब वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।